हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप मेरे चैनल को देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए दोस्तों आप सभी का। और इसी कड़ी में दोस्तों मैं आपके लिए और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आपके सामने डेली आ रहा हूं। आज दोस्तों हम लोग बिहार करंट अफेयर्स 2 मई और 3 मई दोनों का करंट अफेयर्स एक साथ लेकर हाजिर हैं दोस्तों। इसमें हम लोग बिहार करंट अफेयर्स के साथ साथ राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की 6 पेपरों का निचोड़ देखेंगे दोस्तों। और इसको पढ़ने के बाद दोस्तों आज का आपका 2 और 3 मई का एक भी करंट अफेयर्स नहीं छूटने वाला है। तो दोस्तों जो नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, इससे इंपॉर्टेंट वीडियो दोस्तों आपको यूट्यूब चैनल पर नहीं मिलने वाला है। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। बिहार के सभी 8,057 पंचायतों में से कितने पंचायतों में पंचायत भवनों का निर्माण किया जाएगा? देखिए दोस्तों, बिहार जो सरकार है वो सभी पंचायत भवनों में पंचायत भवन का निर्माण करने वाली है, लेकिन अभी शुरुआती फेज में उसने दोस्तों 2,000 पंचायत भवनों का 2,000 पंचायतों में 2,000 पंचायत भवनों का निर्माण करने का निर्णय लिया है। बिहार में 2,000 पंचायत भवनों का निर्माण मुखिया अब नहीं करेंगे, पहले मुखिया किया करते थे दोस्तों। अब मुखिया को हटाकर अभियंत्रण संगठन इसको बनाने की जिम्मेदारी दी गई है। इसके लिए सरकार ने 41.71 अरब रुपए स्वीकृत किए हैं। धीरे धीरे सभी पंचायतों में पंचायत भवन का निर्माण होगा। बिहार के पंचायती राज मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम है। भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई। बलवंत राय मेहता को पंचायती राज संस्थाओं के जनक के रूप में जाना जाता है। बलवंत राय मेहता समिति 1997 सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कामकाज को देखने के लिए गठित की गई थी। संविधान का 73वां संशोधन जो है दोस्तों वो 73वां एवं 74वां संशोधन अधिनियम देश में सत्ता के विकेंद्रीकरण से संबंधित है। इसी में दोस्तों पंचायती राज का उदय हुआ। 73वां संविधान संशोधन ग्रामीण पंचायती राज से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन शहरी नगर प्रशासन से संबंधित है। संविधान के 73वें अधिनियम ने भारत के संविधान में एक नया खंड 9 सम्मिलित किया। त्रिस्तरीय प्रणाली जो त्रिस्तरीय ग्राम पंचायत प्रणाली है उसमें ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर या मध्य स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद है। हाल ही में वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार की मां यशोदा पांडे का निधन हो गया। रवीश कुमार बिहार के किस जिले का रहने वाले हैं? देखिए, एनडीटीवी के वरिष्ठ संपादक जो बाद में एनडीटीवी से उन्होंने छोड़ दिया अडानी विवाद के कारण। तो दोस्तों उनकी मां जो यशोदा पांडे का निधन हो गया है। जो वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार है वो बिहार के मोतिहारी जिले यानी पूर्वी चंपारण के रहने वाले हैं। ठीक है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की रिपोर्ट के अनुसार प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर बिहार की कौन सी विद्युत उत्पादन इकाई पूरे बिहार में प्रथम स्थान तथा पूरे भारत भर में 10वें स्थान पर आई है? तो बिहार की जो दोस्तों एनटीपीसी कांटी मुजफ्फरपुर में जो एनटीपीसी कांटी की यूनिट है वो दोस्तों प्लांट लोड फैक्टर के आधार पर पूरे बिहार में प्रथम स्थान पर आई है तथा पूरे भारत में 10वें स्थान पर आई है। बिहार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव हैं। भारत के ऊर्जा मंत्री आर के सिंह हैं। बिहार के किस संस्थान के रिसर्च का आलेख रॉयल सोसाइटी के विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित हुआ है? देखिए दोस्तों, आईआईटी पटना ने हाल ही में क्वांटम सिमुलेशन द्वारा आवृत्तियों की खोज के नई फ्रीक्वेंसियों का खोज किया है। क्वांटम सिमुलेशन माध्यम से इस आलेख को रॉयल सोसाइटी की विज्ञान पत्रिका में प्रकाशित किया गया है। तो आईआईटी पटना देखिए दोस्तों बहुत सारी चीजों के बारे में प्रचलित है। आईआईटी पटना में चिप का जो है सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाया जा रहा है। यहाँ पर अप्लाइड मटेरियल्स जो एक चिप बनाने वाली बहुत बड़ी कंपनी है उसने एएमयू साइन किया है। रेलटेल विकास निगम लिमिटेड ने आईआईटी पटना के साथ शोध के लिए साइन किया दोस्तों। और एक राइटेज कंपनी है उसने भी दोस्तों शोध के लिए आईआईटी पटना के साथ समझौता किया है। तो आईआईटी पटना बहुत फेमस है, इसको ध्यान रखिए। बहुत सारे न्यूज इसमें आए हुए हैं। साथ ही साथ दोस्तों देखिए एक भारत एक श्रेष्ठ भारत एक भारत के तहत दोस्तों हुआ क्या है कि तमिलनाडु के 75 छात्र जो है 45 छात्र दोस्तों कहाँ पर बिहार में आए और बिहार के 45 छात्र तमिलनाडु गए हैं। तो उसका जो नोडल है वो भी आईआईटी पटना बनाया गया है। बिहार के किस संस्थान में सीडेक द्वारा सितंबर 2023 तक सुपर कंप्यूटर स्थापित किया जाएगा? तो आईआईटी पटना में सीडेक द्वारा सितंबर 2023 तक एक सुपर कंप्यूटर का स्थापना किया जाएगा। इस सुपर कंप्यूटर के स्थापित होने से मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, बाढ़ तथा सुखाड़ जैसी स्थितियों से निपटने में आसानी होगी तथा शिक्षा के क्षेत्र में भी सहायता मिलेगी। बिहार के किस अस्पताल में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित इलाज से सटीक इलाज का शुरुआत किया गया है? तो ये आईजीएमएस पटना है दोस्तों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से कैंसर तथा अन्य गंभीर बीमारियों का इलाज सटीक से किया जा सकता है, सटीकता से।
हाल ही में बिहार सरकार के भू राजस्व मंत्री ने जमाबंदी पंजी में बैंक में गिरवी रखे जमीनों की जानकारी। देखिए दोस्तों, अगर आप जमाबंदी निकालते हैं, जमाबंदी वो बंदी होती है दोस्तों जिसमें आप कोई जमीन खरीदते हैं, अगर किसी से आपने जमीन लिया तो अब जब जमाबंदी निकालेंगे तो उसका भी नाम रहेगा और आपका भी नाम रहेगा। अब इस जमाबंदी पर दोस्तों अगर आपने अपने जमीन पर लोन लिया है उसकी भी जानकारी जमाबंदी पर दी जाएगी। ठीक है, इसकी सुविधा बिहार के भू राजस्व मंत्री आलोक कुमार मेहता ने इस सुविधा का शुभारंभ किया है। इसके साथ साथ आलोक कुमार मेहता ने बिहार में भूमि विहीन लोगों की जानकारी प्राप्त करने के लिए एक ऐप का भी लॉन्च किया है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में कितने पंजीकृत किसान हैं? देखिए, हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 1.92 करोड़ किसान पंजीकृत हैं। बिहार सरकार ने 2023-24 में 10 लाख टन गेहूं खरीद के लिए 2467 करोड़ स्वीकृत किए हैं। बिहार सरकार अपनी जरूरतों के लिए बाजार से 44,429 करोड़ का ऋण लेगी। बिहार के कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत हैं। भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर हैं। बिहार सरकार ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियमावली 2023 का गठन किया है। इसके द्वारा दोस्तों क्या जाएगा, इसके द्वारा जो है जो मानसिक रोगी हैं उनकी देखभाल की जाएगी, उनके सही उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। बिहार सरकार ने राज्य मानसिक स्वास्थ्य प्राधिकरण नियमावली 2023 का गठन किया है। बिहार का एकमात्र मानसिक स्वास्थ्य संस्थान बिहार के किस जिले में स्थित है? तो बिहार का एकमात्र मानसिक स्वास्थ्य संस्थान जो है दोस्तों वो कोइलवर भोजपुर जिले में स्थित है। ठीक है, याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बिहार के कितने जिलों में ई चालान शुरू किया गया? देखिए दोस्तों, पटना में ई चालान बहुत दिनों से है, अब भी 3 अन्य जिलों में भी ई चालान शुरू किया गया है। जो स्मार्ट सिटी है, देखिए बिहार में 4 स्मार्ट सिटी हैं, पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और गया। इन चारों जिलों में दोस्तों पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और बिहार शरीफ, ये 4 स्मार्ट सिटी हैं। तो इन चारों स्मार्ट सिटी में दोस्तों ई चालान की शुरुआत हो गई है। पटना में पहले हुआ था, 3 अन्य जिलों में भी शुरू कर दिया गया है। बिहार की परिवहन मंत्री शीला कुमारी हैं। भारत के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी हैं। श्रम दिवस के अवसर पर किस कवयित्री द्वारा लिखित काव्य पुस्तक आँच का विमोचन किया गया है? तो श्रम दिवस 1 मई के अवसर पर जो है सुमिता कुमारी द्वारा लिखित पुस्तक आँच का विमोचन किया गया है। पटना हाईकोर्ट के किस अधिवक्ता को ड्रैगन बोर्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया लीगल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है? तो पटना हाईकोर्ट का अधिवक्ता है संजीव कुमार मिश्रा। उनको ड्रैगन बोर्ड फेडरेशन ऑफ इंडिया लीगल एडवाइजरी कमेटी का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बिहार राज्य के किस राज्य के गोरखपुर जिले की टीम, यहां पे बिहार लिखा गया दोस्तों, गलत है। किस राज्य के गोरखपुर जिले की टीम पटना नगर निगम की कर व्यवस्था देखने आएगी? तो देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का जिला गोरखपुर की जो टीम है वो पटना नगर निगम के कर व्यवस्था को देखने आएगी। तो ठीक है, यहाँ पे किस राज्य होगा दोस्तों? बिहार गलती से लिख दिया गया है। बिहार का कौन सा जिला मछली उत्पादन में शीर्ष पर आया है? तो देखिए दोस्तों, हाल ही में रिपोर्ट के अनुसार मधुबनी जिला जो है सबसे ज्यादा मछली उत्पादन शीर्ष स्थान पर आया है। ठीक है, बिहार में मछली का उत्पादन वित्त वर्ष 2022-23 में 8.46 लाख टन हुआ है। बिहार में मछली की जो जरूरत है 8.02 लाख टन की जरूरत है, लेकिन बिहार ने अपने जरूरत से 44 लाख टन ज्यादा अधिक मछली का उत्पादन किया है। मछली उत्पादन में सबसे पीछे जो है दरभंगा है। ठीक है, सबसे पीछे दूसरे नंबर पर दरभंगा है, तीसरे नंबर पर पूर्वी चंपारण, चौथे नंबर पर कटिहार है। ठीक है, बिहार मछली उत्पादन में आत्मनिर्भर बन चुका है। बिहार के पशु व मत्स्य संसाधन मंत्री अफाक आलम है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार बिहार में दूध का उत्पादन कितना लाख मीट्रिक टन हो गया है? तो बिहार में देखिए 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार 121.02 लाख मीट्रिक टन दूध का उत्पादन हो रहा है। हाल ही में बिहार सरकार ने बिहार के सभी प्रखंडों में कम से कम एक सुधा का दूध बिक्री केंद्र खोलने की घोषणा की है। बूथ निर्माण के बाद उनके संचालन का जिम्मा बेरोजगार युवकों तथा जीविका समूहों को दिया जाएगा। चौथे कृषि रोड मैप के तहत बिहार में 28,500 दूध के रिटेल खोलने का निर्णय लिया गया है। ब्रिटिश भारतीय किस महिला को बाफ्टा टीवी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? तो ये मीरा सियाल है दोस्तों। इनको ब्रिटिश भारतीय मूल की महिला है। हिट बीबीसी कॉमेडी शो गुडनेस ग्रेसियस मी और द कुमार्स एट नो 42 में अभिनय करने वाली मीरा सियाल को 14 मई को रॉयल फेस्टिवल हॉल में ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स द्वारा सम्मानित किया जाएगा।
किंग चार्ल्स थ्री ने ब्रिटेन की मानद एमबीई से किस भारतीय को सम्मानित किया है? तो देखिए, किंग चार्ल्स थ्री ने ब्रिटेन की मानद एमबीई से भारतीय डॉक्टर एम एन नंद कुमार को सम्मानित किया है। किंग चार्ल्स थ्री ने ब्रिटेन में भारतीय संस्कृति कलाओं में उनके योगदान के लिए लंदन में भारतीय विद्या भवन केंद्र के एक प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान और कार्यकारी निदेशक डॉक्टर एम एन नंद कुमार को मानद एमबीई से सम्मानित किया है। लिपजिंग बुक प्राइज 2023 किसने जीता है? तो लिपजिंग बुक प्राइज 2023 जो है मारिया स्टेपानोवा ने जीता है। वर्तमान में बर्लिन में रहने वाली एक रूसी लेखिका मारिया स्टेपानोवा ने 2023 में यूरोपीय समाज के लिए प्रतिष्ठित लिपजिंग बुक पुरस्कार जीता है। महराज अहमद खान और गनीमत शेखों ने आईएसएसएफ शॉटगन विश्व कप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने दोस्तों स्वर्ण पदक जीता है शॉटगन में। ठीक है, निशानेबाज महराज अहमद खान और गनीमत शेखों ने 30 अप्रैल को मिस्र के काहिरा में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ शॉटगन विश्व कप में भारत को पहला पदक दिलाया है, स्वर्ण पदक। भारत किस देश को तेज गश्ती और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपेगा? तो दोस्तों, मालदीव को भारत जो है तेज गश्ती पोत और लैंडिंग क्राफ्ट सौंपेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 1 मई से 3 मई तक द्वीप राष्ट्र की अपनी यात्रा के दौरान मालदीव को भारत के उपहार के रूप में एक तेज गश्ती पोत और एक लैंडिंग क्राफ्ट सौंपेंगे। इसे मालदीव द्वीप समूह भी कहा जाता है, जो उत्तर मध्य हिंद महासागर में एक स्वतंत्र द्वीप देश है। यह 510 मील से अधिक और पूर्व से पश्चिम तक 80 मील तक फैला हुआ है। अर्थव्यवस्था का आधार यहाँ पर मत्स्य पालन और पर्यटन है। उद्योग यहाँ का कायर, नारियल, भूसी, फाइबर और कायर उत्पाद, मछली कैनिंग और नाव निर्माण सहित हस्तकला और कुटीर उद्योग है। राजधानी यहाँ की माले है। मालदीव की राष्ट्रपति यहाँ की इब्राहिम मोहम्मद सालेह हैं। राजभाषा यहाँ की धीवेही मालदीवियन है। आधिकारिक धर्म इस्लाम है। मुद्रा रुपया है। पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास किस देश में शुरू हुआ है? तो पहला आसियान भारत समुद्री अभ्यास सिंगापुर में शुरू हुआ है। दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई 2023 की थीम क्या है? 3 मई को हर एक साल विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 2023 की थीम शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट्स, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ ए ड्राइवर फॉर अदर ऑल ह्यूमन राइट्स है। कौन सा देश ऑस्ट्रेलिया को पछाड़कर नंबर 1 टीम बन गया है? तो दोस्तों, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 टेस्ट टीम का दर्जा प्राप्त किया है। मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक का लेखक कौन है? तो मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइज पुस्तक का लेखक अमिताभ कांत हैं। चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन कौन बने हैं? तो डिंग लिरेन चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग हैं। चीन के प्रधानमंत्री ली कियांग हैं। तो चीन के पहले विश्व शतरंज चैंपियन डिंग लिरेन बने हैं। पैराग्वे का राष्ट्रपति चुनाव किसने जीता है? सेंटियागो पेना ने पैराग्वे का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। पैराग्वे की सत्तारूढ़ रूढ़िवादी कोलोराडो पार्टी के एक अर्थशास्त्री सेंटियागो पेना ने देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है। यह दक्षिण अफ्रीका के मध्य में स्थित एक देश है। यह एक लैंडलॉक देश है जिसकी सीमा अर्जेंटीना, ब्राजील और बोलिविया से लगती है। ओसुंसियन पैराग्वे की राजधानी है और पैराग्वे नदी के तट पर स्थित है। आधिकारिक भाषा यहाँ की पैराग्वेन, गुआरानी और स्पेनिश है। भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल किस राज्य में 2023 के अंत तक खुल जाएगी? तो भारत की पहली अंडर वाटर सी टनल महाराष्ट्र के मुंबई में खुल रही है। दोस्तों, मुंबई में भारत की पहली अंडर सी टनल नवंबर तक खुलेगी। सुरंग गिरगांव मरीन ड्राइव से पहले के करीब शुरू होगी। अरब सागर, गिरगांव चौपाटी और मालावीर हिल के नीचे से गुजरती है और अंत में ब्रीच कैंडी के प्रियदर्शनी पार्क में स्थापित होती है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस हैं। दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो एयर मार्शल बालकृष्ण मणिकांतन दक्षिणी वायु कमान के एयर ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार संभाला है। इन्होंने भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी है। भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे हैं। भारतीय नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार हैं। चीफ डिफेंस स्टाफ जो है अनिल कुमार चौहान है। किस देश में बुद्ध की 71 सेंटीमीटर लंबी प्राचीन मूर्ति मिली है? तो मिस्र के काहिरा में दोस्तों बुद्ध की 71 सेंटीमीटर लंबी प्राचीन मूर्ति मिली है। ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस क्वांटस की पहली महिला सीईओ कौन बनी है? तो वेनेसा हडसन ऑस्ट्रेलियन एयरलाइंस क्वांटस की पहली महिला सीईओ बनी है इतिहास में। किस राज्य की मातानी पछेड़ी टेक्सटाइल हस्तकला को जीआई टैग मिला है? तो गुजरात की मातानी पछेड़ी टेक्सटाइल हस्तकला को जीआई टैग मिला है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेश भाई पटेल है। गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत हैं। 17,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर मौजूद माउंट एवरेस्ट बेस कैंप पर चढ़ाई करने वाली सबसे युवा 6 वर्ष की भारतीय कौन बनी है? दोस्तों, भारतीय बनी है। भारतीय लिखा गया है दोस्तों। तो सबसे युवा 6 वर्ष की भारतीय अरिस्का लड्डा पुणे की रहने वाली बनी है। तो दोस्तों, यह रहा
2 से 3 मई 2023 का सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स तथा राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। दोस्तों आप चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लिया ऐसे ही इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।